धमतरी में बीजेपी ने केंद्र सरकार के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। शहर की सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर रैली की शक्ल में बीजेपी कार्यकर्ता गांधी मैदान तक गए। 15 अगस्त को धमतरी के सभी घरों में तिरंगा लहराने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ पिछले कई महीनों से लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करता आया है। जुलाई महीने में भी राज्य की बेरोजगारी दर मात्र 0.8% रही, जबकि देश की औसत बेरोजगारी दर 6.9% दर्ज की गई है। इसके पहले मई में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% थी, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.1% दर्ज की गई। मार्च और अप्रैल महीने में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% थी और CMIE के नए आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में हरियाणा में 26.9%, जम्मू और कश्मीर में 20.2%, बिहार में 18.8% और साथ ही गोवा में 13.7% दर्ज की गई है बेरोजगारी दर। और त्रिपुरा की बात करेंगे जहां 13%, दिल्ली में 8.9%, पंजाब में 7.7%, हिमाचल प्रदेश में 6.3%, उत्तर प्रदेश में 3.3%, गुजरात में 2.2% और साथ ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 2.0% बेरोजगारी दर नाप की गई है। छत्तीसगढ़ में तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है और सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। लेकिन अब नई तबादला नीति को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग चला रही है, तो वहीं बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में जो किया है उसे वह हर जगह नहीं नजर आता। अधिकारियों का तो लगातार तबादला कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी आज इससे पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैंड नहीं खोला जा रहा है, शायद 3.5 वर्षों में पहली बार खोला जा रहा है। उनकी भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं, आज वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर वहां से छोड़वा के अलग जगह में उनका दाखिला नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये सबको पहले करना चाहिए, गर्मी के दिनों में, बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। 15 साल तक क्या करते रहे हो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इंद्रदेव की नाराजगी किसानों के लिए अब मुसीबत का सबब बनने लगी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सरगुजा है, जहां बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरगुजा संभाग में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने पर 3 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सरगुजा संभाग को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए आकलन के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से अल्प वृष्टि का आंकड़ा मंगाया जा रहा है, लेकिन इस पर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। देखिए, सूखे की स्थिति तो बन गई है और मैं समझता हूं सरगुजा संभाग ज्यादा सूखे की चपेट में है। जहां से मैं आता हूं, आज तक बुआई नहीं हो पाई है। रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा तक किसान सब चीज रोपा उपा समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन भी नजदीक है। आज बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है और इसलिए सूखे की स्थिति तो बिल्कुल बन गई है और तत्काल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और काम वगैरह चालू करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूखा का आकलन करने के लिए आदेश दिया है एकदम सही है और ताकि वहाँ उससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाया जा सके और लोगों को राहत दिया जा सके। इसमें कह रही है कि काफी देर कांग्रेस ने इसको सूखे को
देखो मौसम के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं, और कल सूखे का घोषणा किए हैं, और अंबिकापुर में खूब बारिश हुई है, तो उसको मौसम को कोई ठीक रहता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि औसत से कम सब कुछ है और जो खेती पिछड़ गई है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बलरामपुर जिले में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। धान और मक्के की खेती सूखने की कगार पर है। कुछ दिन पहले रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी। वहीं पानी की समस्या को लेकर सामरे विधायक चिंतामणि महाराज ने 3 अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। विधायक चिंतामणि महाराज ने कहा कि क्षेत्र में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। ऐसे विषय पर भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है, इसलिए उन्होंने सावन के महीने में सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। बालोद जिले के सिवनी गांव में 80 से ज्यादा ऐसे परिवार रहते हैं जो वैसे तो कोरबा के रहने वाले हैं, लेकिन दशकों पहले उनके पूर्वज सिवनी गांव आए। तब से लेकर आज तक वह निवास करते हैं और परिवार के पुरुष आसपास के गांव में सांप पकड़ने जाते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। आज हम आपको बालोद जिले के सिवनी गांव में ले चलते हैं, जहां सपेरों की एक बस्ती में साल के 12 महीने सैकड़ों सांप देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस बस्ती में रहने वाले लोग गांव-गांव जाकर सांप दिखाते हैं और इसी के सहारे अपने और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। सपेरों के इस गांव में रहने वाले सपेरे बताते हैं कि कोरबा जिले के डुबान क्षेत्र में दशकों पहले वो रहने आए थे, लेकिन जब बांगो जलाशय का निर्माण हुआ तो रहने का ठिकाना छिन गया और वो बालोद जिले के सिवनी गांव पहुंच गए। जिस सांप को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, वही सांप सिवनी गांव में रहने वाले घुमंतु जाति के इन परिवार के आजीविका का सहारा है। अभी 80-90 परिवार के हैं। हमार मुख्य धंधा का है सांप देखा है कि मंगना खाना कर में पेट रोजी हमर चलते है ना। सरफ बिछी रखते हैं और बाद में पूजा वूजा करते हैं, पंचमी के दिन वो छोड़ देते हैं उसको। वैसे तो इन सपेरों का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़कर उनकी जान बचाने के साथ ही उसे गांव-गांव दिखाकर 4 पैसे कमाना है, लेकिन 2-4 महीने सांप को अपने पास रखकर उसे दिखाते हैं, फिर वापस जंगल में छोड़ देते हैं। केवल सांप ही नहीं बल्कि जहरीले बिच्छू को भी वो पकड़ते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। कईयों के पास आजीविका का साधन नहीं होने के चलते वो कबाड़ी का काम करने पर भी मजबूर हैं। मैं घरे में दाव कर के काना एक 2 रुपया दाव कर। सपेरों के इस गांव में मुसीबतों का पहाड़ है। यहाँ रहने वाले कम उम्र के बच्चे जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते शिक्षा से वंचित हैं। शासन की तमाम योजनाओं के बावजूद यहाँ रहने वाले बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। 80 से 90 परिवार वाले स्थान से केवल एक ही बच्चा हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। उस समय क्या था, हमारा जाति नहीं बना था, इसलिए बाकी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। मैं अकेला बस 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आपका जाति प्रमाण बना ही नहीं? नहीं बना है मेरा जाति प्रमाण। तो क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी अगर आप चाहते हैं? मैं कोशिश किया हूँ, पापा भी कोशिश किया है, सरपंच को बोलते हैं, सरपंच भी कोशिश किया है, लेकिन बाकी उससे बड़े अधिकारी लोग बना नहीं रहे हैं, ऐसे बोलते हैं सरपंच। सपेरों के इस गांव में वैसे तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन इनकी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। सांपों के सहारे भोलेनाथ इनकी नैया पार लगा रहे हैं, लेकिन जरूरत है इन्हें भी जीने का अधिकार मिले, इन्हें वो सब सुविधाएं मिले जिनके ये हकदार हैं। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 बालोद।